हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हाजरीन, दिल थाम के बैठ जाइए। भूचंद एकेडमी के कलाकार भूरी और चंदू आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं लोकप्रिय नाटक देवदास। वारो, देव बाबू, इतना क्यों पीते हो? तुम्हारे जितने तो नहीं पीता मैं। कल तुम 1.5 बोतल पी गई, मैंने कुछ कहा? हाँ, मैं पी गई, लेकिन आपकी तरह ड्रिंक और ड्राइविंग में नहीं फंसती ना। फंसोगी तो तब ना जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी। तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं। कल ये बकरी पर बैठकर मुंह से कर रही थी। देव बाबू, बहुत ज्यादा हो रहा है। जब पचती नहीं तो इतना पीते क्यों हो? हम इसलिए पीते हैं ताकि तुमको बर्दाश्त कर सकें। नहीं तो 1.5 बोतल के बाद भी हमें पारों में पुरुषोत्तम नजर आ रहा है। क्यों 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 पारो क्यों? इससे ज्यादा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी देव बाबू। आपके इंतजार में आपकी पारों ने कब से दिया जलाकर रखा है। यही तो प्रॉब्लम है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स तुमने बेच दी और दिए जला लिए। इधर से तुम्हारे फूफा ने नहीं आया। देखो पारो, लॉकडाउन में मैंने अपने आप को सैनिटाइज किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। सोशल डिस्टेंसिंग देव बाबू, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार ने कहा है 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए। कभी बैंड स्टैंड जाकर देखा है? बड़े बड़े पत्थरों के पीछे कैसे लौंडे लपाटे मामा मियां कर रहे होते हैं। देव बाबू, आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ये हंसाने का तरीका, इतना सब करके भी आप सोनी को 2 मिनट हंसा नहीं पाते। हंसाने की बात तो तुम करो ही मत। तुम्हें पता है, तुमसे कहीं अच्छी एक्टिंग राजा बाबू में नंदू के नाड़े ने की थी। ओह गॉड, ऐसे ऐसे लड़ता रहता था। देव बाबू, आप एक बात बताइए, आप सब कुछ ओवर क्यों कर देते हैं? छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? चैनल कहता है खुल के करना छोड़ दो, कप्पू कहता है दब के करना छोड़ दो, तुम कहती हो सब कुछ छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, इससे पहले कि सोनी तुम्हें यहाँ से उठा के अमृतसर छोड़ दे। मुझे तो वो चलो अमृतसर छोड़कर आएंगे, तुम्हें गेट के बाहर ही छोड़ देना उन्होंने कि जाओ बहन जी शर मत खाया करो, जाओ। हो गया खत्म नाटक। तालियां मरवाओ, जोरदार तालियां भूरी और चंदू के लिए। शक्ति सर, शक्ति सर, मैं चंदू, सबका बंधु। सर, माय सेल्फ भूरी। सर, आप दोनों को कैसी लगी हमारी ये नुक्कड़ नाटक की पेशकश? वाह, ये दादर का देवदास, परेल की पारो। नुक्कड़ नाटक है। जेलसी लेवल चेक करो अर्चना मैम आप। ओहो क्या बात है कप्पू शर्मा, इसको कॉस्ट्यूम ड्रामा कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम ड्रामा। जब तुम्हें कॉमेडी सर्कस में बुलाया था तब क्यों चले गए थे 5 एपिसोड के बाद? पता नहीं चल रहा कहाँ पे कुर्ता खत्म होता है, कहाँ से धोती शुरू हो रही है। सर, चक्कर पता क्या है, भूचंद एकेडमी में एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे जितने भी नए नए इधर आर्टिस्ट आ रहे हैं ना आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर जो लड़के आ रहे हैं, उनमें ना एक वेरिएशन की कमी आ रही है। तो वो मैं थोड़ी सी वो दूर करता हूँ उनकी। 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए, सेम कर रहा है। ओए होए होए, वेरिएशन। कप्पू शर्मा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हें ना नॉलेज बहुत कम है। तुम्हें पता है जैसे बच्चन साहब का हाँ है, शक्ति सर का तोन्ना तोन्ना, ताता तोन्ना है, हाँ। चंकी सर का मामा मिया है, हाँ। वैसे ही चंदू का ओए होए होए है। ये बड़े लोगों के स्टाइल होते हैं, नहीं समझ में आता तुम्हें। तकिया कला, वाह वाह। ये स्टाइल की बात कर रहा है। दिवाली पे सब लोग कुर्ते पजामे पहन के आए, ये बाथरोब के साथ अपनी दादी की सलवार पहन के आ गया। ये स्टाइल की बात कर रहा है। अच्छा, वो जो मिलन सुमन निवस्त्र होकर बीच में भाग सकता, तो मैं क्या अपनी दादी की सलवार नहीं पहन सकता हूं? गेस्ट आए हैं, लेकिन तुम दोनों के किस्से क्यों नहीं खत्म होते? हमारे किस्से खत्म नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारे हिस्से चलते जा रहे हैं। मेरे हिस्से मेरे टैलेंट से चल रहे हैं चंदू। टैलेंट तो बहुत है इसमें सर। ये मतलब आप जाओ जब कभी ट्रेन में, लोग ऐसे नदी में सिक्का नहीं फेंकते ऐसे मन्नत मांग के, ये नीचे खड़ी रहती पुल के नीचे। जैसे इसने देखा सिक्का गया, कहती गया, ये डुबकी मार के पकड़, मुंह से पकड़ लेती है। टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट। बात सुनो, ये डुबकी क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज। भूरी सी ड्राइविंग करती है। सी ड्राइविंग? ड्राइविंग नहीं, डाइविंग होता है। सी डाइविंग चंदू। ये डुबकी लगाकर सिक्के उठाती है और तुम्हें पता नहीं चलता कौन तुम्हारी साइड पे कौन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। सीखो मुझसे कुछ।
तुमसे सीखूं? देखो चंदू, जिसके खुद के अंदर आयोडीन ना हो ना, वो बाकी लोगों को नमक नहीं बांटते। वाह, शाबाश भूरी। आना फिर शाम को मेरे ढाबे पे। चंदू एक कटोरी नमक देना, तो मैं कटोरा भर के नमक का दूंगा मैं। इतनी स्ट्रगल करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ओए, एक साथ 2 पजामे 3 बनियान खरीद लो, उसको मकाम नहीं कहते। मुकाम हासिल किया है। शक्ति सर, आप इसको छोड़ो, इसके तो ग्रह भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और कल तो सारे इसके ग्रह एकत्र होके पंडित जी को बोल रहे थे कि हमें किसी और की कुंडली में डाल दो। शाबाश मेरा बच्चा, ये तेरा है। इसका जूस निकाल के उनको पिलाना जिन्होंने तुम्हें पाला है। हाँ। और तुम मुझ पे बातें बना रही हो। कोई बात नहीं, शाम को आना मेरे पास, कि कप्पू की गाड़ी के साथ मेरी पिक्चर खींच दो, अपने मोपेड के साथ फोटो खिंचवाना, फिर देखता हूँ कितने लाइक्स आते हैं तुम्हारी फोटो के नीचे। पिक्चर खिंचवाए मेरी जूती। हाँ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इससे है कि खूबसूरत तो लगो फिर भी। अगर तुमसे ये अच्छे कपड़े और मेकअप छीन लिया जाए ना, तो पीछे क्या बचता है? 150 ग्राम के बंगालन। इस बंगालन की अगर हट गई ना चंदू, तुम्हारी लाइफ की ना मैं मिष्टी दोई कर दूंगी, मैं बोल रही हूं। मिष्टी दोई की 3 प्लेट करना, सर भी आए हुए, वो भी खा लेंगे। चंकी हाँ सर, जी। मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए 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 बोलिए। क्यों ना आप देवदास का कैरेक्टर करें मेरे साथ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि कैरेक्टर करते कैसे हाँ हैं। जी, हाँ जी, करो 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 करो, आपको भी पता चले मेहनत क्या होती है इसके साथ। चंदू सीखो। चलो। देव बाबू, ये कैसा देवदास है? पिए ना। पारो, पारो, तेरी झील जैसे आंखें देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें डूबकर मर जाऊं। सच कह रहे हैं देव बाबू? I'm joking. मेरे ना इधर इतनी ठंड पड़ी है ना कलेजे में, ओ ऐसा लगता है यहाँ किसी ने फ्रिज लगा दिया है। क्या सर, आपका जोकिंग टाइम पे आया है? चंदू, मैंने तुम्हारी ये आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगी मैं। आंखें निकाल के गोटियां वोटी बाद में खेलना, पहले कपड़ा निकाल के साहब की गाड़ी साफ करो पहले दोनों जने। चलो। तुम दोनों की वजह से ना। और मेरी बात सुनो भूरी, और मेरी बात सुनो। तुम जाके भी तिहाड़ी बनाओ। यार एक मिनट रुको, मेरी बात। ओए, और मेरी बात सुनो। चलो शॉल इधर वापस। वाह। अच्छा, आजकल स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बैन है, कर नहीं सकते आप, लेकिन हमने शक्ति सर के बारे में सुना है कि जब ये FTII में थे तो इनके साथ रैगिंग हुई थी। क्या हुआ था सर वो? वो यार एक किस्सा तो एक्चुअली मैं जब इंस्टीट्यूट में एंट्री हुई तो मेरे साथ राकेश रोशन जी थे, प्रमोद खन्ना थे, और 2-3 बड़े बड़े स्टार्स भी थे जो हमें इंस्टीट्यूट छोड़ने आए थे। तो मैं और मेरा एक और दोस्त अनिल वर्मन, हम लोग राकेश रोशन जी का एक बंगला है खंडाला में, अच्छा जी। वहाँ से लंच खाते हुए और बियर पीते हुए 2 दिन पहले इंस्टीट्यूट पहुँच गए, और वो हमको छोड़ने आए ताकि हम वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के हम लोग एडजस्ट हो जाए। तो हाथ में बियर पकड़ी हुई है, गाड़ी आके रुकी बॉयज़ हॉस्टल के सामने। एक शख्स खड़ा था, बड़ी तगड़ी बॉडी वॉडी, सांवला सा, धोती पहनी हुई थी, धोती में भी इतने छेद होंगे कि मुझे लगा पता नहीं कौन है यार। तो वो आया कि राकेश रोशन के पाँव को हाथ लगाया, प्रमोद खन्ना से मिला, और मेरे हाथ में बियर की बॉटल, और मैं बोला उसको कि यू वांट हैव सम बियर? बोला नो नो, आई डोंट ड्रिंक, माय नेम इज मिठुन चक्रवर्ती। ओह दादा, दादा। तो मैंने कहा ओह व्हाट अ गुड फिजिक यू हैव, यू नो यू लुक लाइक अ मार्बल, पूरी बॉडी वॉडी फिट। चले गए राकेश रोशन जी, प्रमोद खन्ना जी चले गए। हम लोग अपने रूम में जाके चेक इन कर रहे हैं कि पीछे से एक हाथ आया मेरे बाला में, धाड़। मैंने मुड़ के देखा तो मिठुन चक्रवर्ती। क्या बोला साले? यू वांट हैव सम बियर? आई एम 1 year सीनियर टू यू। ऐसी बालों से घुमाया। बोले तुम अभी इंस्टीट्यूट आए नहीं हो और हाथ में बियर लेके एंट्री कर रहे हो हॉस्टल में, इधर चल। मुझे बाल से पकड़ता पकड़ते पकड़ते ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, और एक रूम में ले गए और ऐसे ही फेंका मैं नीचे, धड़ाम, और लाइट ऑफ हो गई।
3 टांगे मुझे दिख रही हैं तगड़ी तगड़ी। मतलब मैं नीचे हूँ और ये शॉर्ट्स में एक आदमी यूं खड़ा है। ये किसकी टांगे थी? विजेंद्र घाटके की। इधर एक और टांगे दिख रही हैं, एक और आदमी लंबा ऊंचा हट्टा कट्टा राहुल देव सिंगर। और इधर एक और टांगे दिख रही मिठुन चक्रवर्ती। बोले ही आस्क्ड मी फॉर बियर, यू वांट हैव सम बियर? इसके बाल कैंचिला, बड़ा हीरो है, कच कच मेरे बाल, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट। तो मतलब ये कुछ बाल ऐसे बचे। फिर जो बच्चों के बाल थे उसे खींच के ले गए। सीढ़ियों से नीचे आया, थोड़ा और खेतों में ले गए, वहां देखा स्विमिंग पूल था। मतलब वो छुट्टियों की वजह से इतना गंदा था कि मजा आ जाए उसमें तैरने में। तो ऐसे किया, यू नो हाउ टू स्विम? मैं कहा या लिटिल लिटिल। धाड़ लात पड़ी सीधा पानी में। ओह माय गॉड। ठंडा पानी, ठंडा पानी। बोले अभी 15 ब्रेथ कर, लेंथ कर। मैं 2 के बाद मुझे घर जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मेरे को नहीं एक्टर बनना। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने पूछा आपसे बियर के लिए, मुझे माफ कर दो। तो फिर मिठुन ने बोला यार ये कुछ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, इसको बाहर निकालो। और मैं बाहर सॉरी 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 सॉरी। बोले आइंदा किसी सीनियर से ऐसी बात नहीं करना। यू वांट हैव सम बियर? मैं कहा नो। तो सीरियसली मुझे हॉस्टल के रूम में ले गए और सब लोग अपने अपने कमरे चले गए। दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने कहा मैं क्या काम से। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बोला मैं हूँ। देखा मिठुन है। मिठुन ने बोला देख मेरे को तेरे को इतना करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया, आई एम सॉरी। अभी तू रात भर तेरा बैंड बनने वाला है क्योंकि पूरे हॉस्टल में बात फैल गई है कि तूने सीनियर से ऐसे बोला। यू वांट हैव सम बियर? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे रूम के बाहर ताला लगा देता। एंड ही पुट अ लॉक। कैन यू बिलीव इट? पूरी रात मुझे फुटस्टेप्स के साउंड आ रहे थे कि ये साला किधर गया, किधर गया, किधर गया, वो बिल्ली आंखों वाला किधर गया। और मिठुन ने मेरे को बचाया। एंड देन आफ्टर दैट कैन यू बिलीव इट, मिठुन एंड आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। वाओ। और जिंदगी के अंदर मैं इंडस्ट्री में किसी से डरा नहीं, किसी के बाप से डरा नहीं। डरा हूं तो सिर्फ एक ही आदमी से, मिठुन। जिसका नाम है मिठुन। वाह। मतलब दादा वो इज्जत। हमने इतनी फिल्में की साथ में, मैं बहुत जगह फंसता था, डेट्स में फंसता था, फिर मेरे से कुछ बदतमीजियाँ भी बहुत हुई हैं। और मैं जब बहुत ज़्यादा फंसता था मैं मिठुन के पास जाता था, बोलता था मिठुन मुझे बचा ले यार। वो बहुत बड़ा स्टार था। मैं को मैंने यहाँ पे ये किया है, मिठुन बजाता था। मैंने ये किया है, मिठुन बजाता था। और फिर मिठुन का ये था कि मेरी हर फिल्म में विलन कौन होगा? मुझे शक्ति कपूर चाहिए। वाह क्या बात है यार, क्या मजेदार किस्से हैं। वाह। मिठुन दास, I remember the first time we had stayed in his hotel in Ooty. याद है ना वो कौन सा होटल था वो? मोनार्क। मोनार्क। तो उसमें कांच के एलिवेटर लगे थे। तो हम लोग ने कभी कांच के एलिवेटर देखे नहीं थे। तो हम लोग इतने खुश हो गए, मैं, सतीश और राकेश बेदी, कि हम लोग एलिवेटर में ऊपर नीचे। तो एक दिन दादा ने पकड़ लिया लॉबी में, साले तुम लोग कर क्या रहे हो? जॉय राइड ले रहे हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे एलिवेटर में। इससे साला एक बार जब ऊपर जाता है 500 रुपये लगते हैं। तो जब तक हम लोग उनके होटल में रुके थे उन्होंने एलिवेटर बंद कर दिया। हम लोग को चल के जाना पड़ता था रूम में। मिठुन दा, ये तो मिठुन दा की बात है। इनकी बिल्डिंग वालों ने भी एलिवेटर बंद किया। मैं वैसे मेरे सोसाइटी के पैसे भी खा चुका हूँ। क्योंकि सोसाइटी का सेक्रेटरी यही है। नहीं, मैं 3 बार तो इलेक्शन हार चुका हूँ मेरे सोसाइटी में। क्यों? मेरे घर वालों ने भी वोट नहीं दिया मुझे। मेरा डिपॉजिट जब्त हो गया। अच्छा, आप तो शक्ति सर FTI गए, चंकी सर ने तो सीधा अक्षय पाजी को सिखाई एक्टिंग। बिल्कुल। उन्होंने अपने टीचर के लिए कुछ बोला है। वैसे मैं आपका गुरुजी हूँ ना? मेरा गुरु है, मेरे गुरु हैं। डांस का गुरु? नहीं। अच्छा। जहाँ हम एक्टिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, तो वहाँ के सीनियर थे ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्टिंग इनसे सीखी।
तो बिगिनिंग के 10 साल जो थे मेरे करियर के, वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी वक्त की हैं। और देखो आज जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बना है मेरी वजह से। उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है, उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ। Mamma mia, he's joking. इतना मजा आता है शक्ति सर, जैसे आपने चंकी सर आपने आपस के किस्से सुनाए, ये जो प्यार मोहब्बत है ना, कसम से इतना मजा आ रहा है ना सर, मजा आ गया एक्चुअली। अच्छा, ये चंकी सर जो है ना, ये निकनेम देने में बड़ा माहिर है। अच्छा। हाँ, जैसे इन्होंने अनन्या के भी बड़े सारे निकनेम्स रखे हैं जो हमें सुनने को मिलते रहते हैं। हाँ। हाँ, बेबी है ना मेरी। हाँ, तो सर हम आपको कुछ एक्टर्स के नाम देते हैं, ओके। ठीक है? आपको उनके निकनेम देने हैं और सबके साथ आपने काम किया हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहले मिस्टर सनी देओल, इनका निकनेम हो तो क्या होना चाहिए? डीके। डीके? हाँ, 2.5 किलो का हाथ। वाह। और अगर शाहरुख खान साहब, इनको आपने निकनेम देना हो कोई? सरगे 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 सरगे। ठीक है। SR के रे। अच्छा। अक्षय बाजी, अक्षय कुमार। AK-47। नहीं, एक उनके एज के हिसाब से AK-56 होना चाहिए। अक्षय, I'm joking। रितेश देशमुख। रीटेक देशमुख। और संजय दत्त। पाली हिल वाले बाबा। अजय देवगन। साइलेंसर। मुंह से नहीं, आंखों से बोलता है। ओके। अर्चना पूरन सिंह। इसको क्या नाम दे सकता हूँ? आपने दिया ना नाम। कौन सा? द सिद्धू किलर। देखो मैंने बोला कुछ, जनता बातें कर रही है ना, तू क्या नहीं बोलता, करें? बुलवाता है लोगों से, मुझे सब पता है। नहीं, अर्चना, यू आर द बेस्ट। You're the best, you're the best. ESOS, अर्चना इज द बेस्ट। थैंक यू। देखा कप्पू, मेरी तरफ से बोलने वाले भी हैं। I love you अर्चना जी। लव यू टू। सर कुछ अफवाहें हैं, हाँ, बताइए। जैसे शक्ति सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके कॉलेज के बाहर जो पान वाला था, उसे पहले से पता था आप स्टार बनोगे, इसलिए वो आपका पोस्टर दुकान पे लगा के रखता था, आपकी फोटो। ये पान वाला कॉलेज के बाहर नहीं था, पर था हमारे एरिया दिल्ली में। उसने मेरा एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा के रखा था, और रात को जब हम लोग 3-4 दोस्त मिलते थे, उसी पान की दुकान में मिलते थे, तो मुझे बोलता था कि क्या यहाँ पे धक्के खा रहा है तू, बॉम्बे में ट्राई कर, कुछ तेरा हो जाएगा, ये देख तेरा पोस्टर लगा के रखा है। तो जिस दिन मैं एक्टर बन गया, थोड़ा स्टारडम भी आ गया था, मैं स्पेशली उसकी दुकान पे गया था। तब तक उसने बड़ी दुकान कर ली थी। अच्छा। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारा कहा सच हुआ, और गॉड ब्लेस यू। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो, जो मैं अपनी हैसियत से कर सकूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्या बात। सर आपके बारे में चंकी सर कितनी सारी अफवाहें हैं कंजूसी वाली। तो एक अफवाह ये भी है कि अनन्या जब छोटी थी तो आपने उसको नकली गोल्ड मेडल ला के दिया था। हाँ, वो क्या हुआ था कि स्कूल के रेस में वो बेचारी रॉन्ग डायरेक्शन में भागी थी। भागना था आगे, वो पीछे भाग गई, तो वो लास्ट आ गई और उसको मेडल नहीं मिला, तो बहुत रोई। और मैं सोचा यार बच्चे को डिस्करेज क्यों करे, तो रास्ते में घर लौटते वक्त मैंने वो जो नकली चॉकलेट के गोल्ड बिस्किट मिलते हैं ना, वो खरीद के मैंने एक मेडल बना के उसको कुर्सी पे खड़े रह के उसको एक मेडल पहना। So sweet यार। चंकी सर एक और अफवाह है आपके बारे में कि अनन्या जो है अपने फ्रेंड्स को घर पे इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि आप घर में तौलिए में घूमते रहते हो। Really? I don't believe that. नहीं, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि इंसान को कम कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं हमेशा टॉवल में घूमता हूँ घर में। Really? और बचपन से ऐसी आदत है मुझे। शक्ति सर आपके बारे में ये अफवाह है कि श्रद्धा जब छोटी थी तो आप चुपके से उसकी चॉकलेट खा लेते थे, और जब मैडम आप पे भड़कती थी तो आप कहते थे मैं तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चॉकलेट्स तो मैं खुद उसके लिए लेके आता था, और चॉकलेट्स तो श्रद्धा से ज़्यादा उसकी मम्मी को अच्छे लगे। मीठा ज़्यादा शिवांगी खाती है। अच्छा। लेकिन अब उल्टा हो गया है, चॉकलेट्स अभी घर में सबने खाना बंद कर दिया है। एक्चुअली शक्ति सर एक अफवाह ये है कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी शक्ल आपसे इतनी मिलती है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि लड़की को इम्प्रेस वो करते थे, डेट पे आप चले जाते थे। उल्टा हुआ। उल्टा था। उल्टा हुआ कि मेरा ब्रदर
एक्चुअली बलदेव पुष्करना जी की शूटिंग थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आज का दिन शूटिंग में मत जाना, कुछ गलत सूरज वूरज का लफड़ा है। तो मैं अपने आप को लॉक करके एक रूम में, और मेरा भाई आया हुआ था बॉम्बे, पप्पी नाम। तो बलदेव जी आए, तो ये मेरा भाई हॉल में बैठा हुआ है, तो बलदेव है, चल ना, चल तू शूटिंग तो अच्छा बैठा है, टीवी देख रहे हैं। सीरियसली बलदेव पुष्करना जी और विनोद खन्ना जी हीरो थे, और वो कह रहे मैं नहीं हूँ, मैं पप्पी उसका भाई, आज चलना चलू हमारा। मतलब मेरा भाई स्टार्टेड क्राइंग यार, क्या मैं नहीं हूँ। तो फिर जाके शॉट दिया कि वहीं बैठ गया? मैं तो रूम से नहीं निकला। तो मैं मुनू की तरह सूरज की किरण लग गई, आड़ी टेढ़ी होगी, उन्हीं मुंह टेढ़ा मेरा। और कितना आड़ा टेढ़ा हो सकता है? चंकी सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आप दिन भर में इतनी ग्रीन टी पीते हैं कि जब कभी आप गुस्सा करते तो आपका चेहरा लाल की जगह हरा हो जाता है। अरे मैं ग्रीन टी का इतना इस्तेमाल करता हूँ, पहले तो चश्मा भी ग्रीन पेन है। ग्रीन चश्मा, आई लव ग्रीन टी। तो मैं पहले वो डुबोता हूँ, 10-15 कप एक ही पैकेट से निकालता हूँ, और नहीं फिर वो खत्म होने के बाद मैं अपने आंखों पे डालता हूँ, बिकॉज उससे आंखों की सूजन चली जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.